न और मैं ही करता कर्म को। भयो बुध गयो मिट्टी भारम भरम को। भासे चाहूं दरब के गुण पर जाए सब नासे दुख लख्यो मुख पूरन परम को। करम को करता मान्यो पुद गल पिंड आप कर तार भयो आत्म धर्म को। जाहि समय जीव बुद्धि को विकार तज विदत स्वरूप निज विदत भरम को। महापर चंडमति मंडन अखंड रस अनुभव अभ्यासी पर गासत परम को। ताई समय घट में न रहे विपरीत भाव जैसे तम नासे बानो प्रगति धर्म को। ऐसी दशा आवे जब साधक कहावे तब भारता कैसे करे पुगल करम को। जग में अनादि को अज्ञानी कहे मेरो कर्म करता में या को प्रतिपाखी है। अंतर सुमति बासी जोग सुबह ममता मिटाई पर जाए बुद्धि नाखी है। मेरे बे स्वभावलीनो अनुभव के रस भी कीनो व्यवहार दृष्टि निहचे में राखी है। भरम की डोरी तोरी धर्म को भयो धोरी परम सो प्रीति जोरी कर्म को साखी है। 7 नंबर छंद। करता परिणामी दरब कर्म रूप परिणाम क्रिया पर जय की फिर न वस्तु एक त्रयना। करता कर्म क्रिया करे क्रिया कर्म करता नाम भेद बहुविधि भयो वस्तु एक निर्धार। एक कर्म कर्तव्यता करे न करता दोई दुधा दरब सत्ता सदी। एक भाव क्यों हो एक परिणाम के न करता दरब दोई दोई परिणाम एक दरब न धर तू है एक कर तुति दोई दरब कबौ न करे दोई कर तुति एक दरब न कर तू है। जीव पुद गल एक खेत अवगाई दो अपने अपने रूप को न टरतु है। जड़ पर नाम निको करता है पुदगल चिदानंद चितन सुभाव आचरतु है। हे महाधीठ दुख को वसीठ पर दर्व रूप अंधकूप काउप निवार्यो नहीं गयो है। ऐसो मिथ्या भाव लग्यो जीव को अनादि ही को याही अहम बुद्धि ली नाना भांति भयो है। काहू समय काहू को मिथ्यात अंधकार भेदी ममता उच्छेदी शुद्ध भाव पर तीन ही विवेक धारी बंध को विलास डारी आत्म सकति सुजगत जीत लयो है। शुद्ध भाव चितन अशुद्ध भाव चितन दूं को कर तार जीव और नहीं मानिए कर्म पिंड को विलास वर्ण रस गंध फास करता दूह को पुदगल परवानिए। वर्णादि गुण ज्ञान वर्णादि कर्म नाना प्रकार पुदगल रूप जानिए। समल विमल परिणाम जे जे चेतन के तेते सब अलख पुरुष यो बखानिए। जैसे गज राज नाच घास के घरास कर बचत सुबाय नहीं भिन्न रस लियो है। जैसे मत वारो नहीं जाने सिख रनी स्वाद जुंग में मगन कहे गौ दूध पियो है।
तैसे मिथ्या दृष्टि जीव ज्ञान रूप है सदैव पग्यो पाप पुण्य सो सहज सुन हियो है चेतन अचेतन दूह को मिश्र पिंड लख एकमेक माने ना विवेक कर चुकियो है। जैसे महाधूप की तपति में तिसायो मृग भरम सो मिथ्या जल पीवन को धायो है। जैसे अंधकार माई जेवरी ने रखी न भरम सो डर पिसरप मानी आयो है। अपने स्वभाव जैसे सागर सो थिर सर पवन संजोग सो शरीर कुलायो है। तैसे जीव जड़ सो व्यापक सहज रूप भरम सो करम को करता कायो है। जैसे राज हंस के बदन के सपर सत देखिए प्रगट न्यारो क्षीर न्यारो नीर है। तैसे सम की सुदृष्टि में सहज रूप न्यारो जीव न्यारो कर्म न्यारो ही शरीर है। जब शुद्ध चेतन को अनुभव अभ्यास तब भासे आप अचल न दूज और सिर है। पूरब कर्म उदय आई के दिखाई दे करता न होए तिनको तमास गिर है। जैसे उस नोदक में उदक स्वभाव सिरो आगे की उसन तपरस ज्ञान लखिए। जैसे स्वाद व्यंजन में दिसत विविध रूप लौन को सुवाद खारो जीभ ज्ञान चखिए। तैसे घट पिंड में विभावताया ज्ञान रूप जीव वेद ज्ञान सो परखिए। परम सो करम को करता है चिदानंद तरब विचार करता भाव लखिए। ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान धर्म कर्म पुद्गल करे यह नेचे परवान। ज्ञान स्वरूपी आत्मा करे ज्ञान नहीं और धर्म कर्म चेतन करे यह व्यवहारी दो। सर्व विशुद्धि द्वार। एक 109 नंबर का छंद चल रहा है। कल हमने अंत में 109 नंबर का छंद पढ़ा था जिसमें क्या बतलाया जा रहा है। 108 में शुद्ध आत्मा का परमात्मा का स्वरूप बतलाया। उसी विषय को और यहाँ पर कह रहे हैं। परमात्मा शुद्ध आत्मा सिद्धात्मा कैसे हो जाते हैं। 108 छंद भी पढ़ लीजिए तो सिद्ध परमात्मा का स्वरूप ख्याल में आएगा। कहाँ से हुए। जैसो निर्भेद रूप नेह च अतीत हो तो निर्भेद अब भेद कौन कहेगो। दिस कर्म रहित सहित सुख समाधान पायो निज सन फिर बाहरी न बहेगो। कबहु कदाचि अपनो स्वभाव राग रस राशि के न पर वस्तु गहेगो। अमलान ज्ञान विद्यमान पर घट भयो। भांति आगम अनंत काल रहेगो। जब हित चेतन विभाव सो लटी आप समय पाई अपनो स्वभाव तब हित जो लेने जोग सो सब लीनो। त्याग जोग सो सब छाड़ी दीनो है। लेबे को न रही ठोर त्याग वे को नाई और बाकी का उबर्यो जो कारज नवीनो है।
संग त्यागी अंग त्यागी वचन तरंग त्यागी मन त्यागी बुद्धि त्यागी आपा शुद्ध शुद्धि। कीनो है। जब ही चैतन्य अपने विभाव से उलट गया, विभाव से उलट गया माने विभाव को छोड़ दिया। मोह राग द्वेष भाव, इन भावों को पहले अज्ञान दशा में जीव अपना मानता था, अपना जानता था, अपने रूप आचरण करता था। मैं ही रागी हूँ, मैं ही क्रोध करता हूँ, मैं ही मान करता हूँ, ये सब भाव मेरे हैं, मेरे गुस्से से सब डरते हैं, मेरी इज्जत का सवाल है, ये सब इज्जत गुस्सा ये सब मेरा है, सब परिग्रह मेरा है, मैंने जोड़ा है, मैंने मेहनत की है। अब जब ज्ञानी को ये समझ में आया कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये मेरा काम नहीं है, मैं तो केवल जानने वाला हूँ। तो जब ही ते चेतन विभाव सो उलटियाप, समय पाई अपनो स्वभाव गहलीन। समय पा करके योग्य समय आया तो अपने स्वभाव को ग्रहण कर लिया। पहले कोई भी विपरीत दिशा में हो सकता है ना। बालिका आवे बड़ी चंचल है, धमाल करना, उदम करना, भागना, लड़ना, झगड़ना, ये उसको हो रहा है। शिकायत पे शिकायत आ रही है, माँ को फ़ोन किया जा रहा है, पिता को फ़ोन किया जा रहा है, लेकिन उसको कुछ लगता ही नहीं है। अचानक उसको ऐसा विचार आया कि आखिर हम आए क्यों यहाँ पे? मुझे माँ ने कोई लड़ने भेजा है कि पढ़ने भेजा है? मैं यहाँ लड़ने के लिए आई हूँ कि पढ़ने के लिए आई हूँ? मेरा काम क्या है? जो दूसरे लोग, कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते, मुझे उनसे क्या लेने देना है? मुझे तो अपने स्वभाव के अनुसार काम करना चाहिए। अपना जो मेरा स्वभाव, स्वकाम, अपना काम, अपना काम तो मेरा पढ़ना है। इतनी दूर से मैं तो पढ़ने के लिए आई हूँ। सब विकृतियाँ छूट गई। अब कोई दूसरा कहता भी चलो अपन कक्षा से भागते हैं, अपन ऐसा झूठ बोल देंगे क्लास में नहीं आने का। नहीं, अरे तेरे को तो आज बुखार आ रहा है ना, अरे बुखार आ रहा है, मैंने गोली ले ली, नहीं कक्षा नहीं छोड़ूंगी, प्रवचन में तो जाऊंगी। यहाँ पड़े रहने से बुखार थोड़ी उतर जाएगा। वहाँ रहेंगे तो कुछ बात सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, शांति रहेगी, 45 मिनट अच्छे से बीतेंगे। नहीं तो यहाँ तो बस बुखार बुखार, हाय मम्मी 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 मम्मी, ये करते रहेंगे। मम्मी मम्मी करने से क्या फ़ायदा है? जिनवाणी मम्मी के पास पहुँच जाओ तो मम्मी की सुनो तो थोड़ा समझ में आएगा। भाव अच्छे रहेंगे और पुण्य का आश्रबंध होगा। असाता जल्दी भागने की तैयारी करेगी। इसे हम तो इसको डराना चाहते थे, तो डर तो रही नहीं है लड़की, ये तो बड़ी हिम्मत वाली है। ये तो जाकर के और मंदिर में बैठ गई और स्वाध्याय कर रही है। लेकिन ऐसा क्यों? उसने ये समझ लिया है उस बालिका ने कि मैं जो यहाँ आई हूँ वो यहाँ सोते रहने के लिए नहीं आई, मैं यहाँ केवल खेलने कूदने के लिए नहीं आई, मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आई, मैं चुगलियाँ करने के लिए नहीं आई, मैं अनुशासनहीनता करने के लिए नहीं आई, मैं तो पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ नया कर जाने के लिए आई। ऐसे अनादिकाल से राग द्वेष कषाय भाव, हास्य रति रति, कभी कुछ भाव कभी कुछ भाव चला आ रहा और मैं कह रहा। अब उस भाव से पलटा, यू टर्न ले लिया, बिल्कुल इधर जा रहे थे उधर से बिल्कुल घूम गए, लेफ्ट राइट नहीं, लेफ्ट टर्न नहीं लिया, राइट टर्न नहीं लिया, बिल्कुल यू टर्न, वापस जहाँ से निकल गया था उपयोग, वो वापस उपयोग को अपने घर तरफ लेके आ गए। अपने घर आना है, दाएं बाएं जाएंगे तो किसी और के, जा रहे थे किसी और के, पहुंच जाएंगे किसी और के, लेकिन यू टर्न लेंगे तो ही जहाँ से निकले थे वहीं आएंगे। ये वापस उलट करके उलट गया, उलटिया समय पाई अपनो स्वभाव गह लीनो। अपने स्वभाव को मात्र जानना मेरा काम, सहज जानना, जानना जानना जानना, ये मेरा काम है। मेरा और कोई काम लड़ना झगड़ना पढ़ना खेलना कूदना ये मेरा काम नहीं है। तब ही ते, अब उसी दिन से सारी दिशा बदल गई ना। अब तो जो जो लेने जोग सो सो सब लीनो। उदाहरण साथ में चला, वो बालिका ने जैसे ही दिशा बदली, अब जो जो करने योग्य, समय पे पूजन में जाने लगी, समय में भक्ति में जाने लगी, समय में कक्षा में पहुंचने लगी, अपना गृह कार्य करने लगी, परीक्षा की तैयारी करने लगी, जो जो करने योग्य सब
एक सप्ताह होने को आ गया, कोई शिकायत ही नहीं। जो शिकायत करते रहते थे वो खोज रहे हैं कि कुछ तो गलती करे, कहीं तो विलंब से आएगी, कहीं तो अनुशासनहीनता करेगी, कहीं गणवेश में नहीं आएगी, कहीं कुछ तो करेगी। कुछ नहीं, सब जो जो लेने जोग सो सो सब लीनो, और जो जो त्याग जोग सो सो सब छाड़ दीनो ने। तो जो जो लेने योग्य था, अपना दर्शन ज्ञान चारित्र अनंत गुण, अपने गुण को, अपने स्वभाव को, अपनी संपत्ति को स्वीकार करना था, वो पूरा स्वीकार कर लिया। और जो जो छोड़ने योग्य था, चाहे वह मोह राग द्वेष का भाव हो, और चाहे पर लक्ष्य का करके होने वाली बुद्धि, और परों को जानने वाला ज्ञान, परोन्मुखी ज्ञान, वह ज्ञान भी मेरा स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय है, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को जानने वाला ज्ञान भी इंद्रिय है। वो क्षायोपशमिक ज्ञान रूप भाव इंद्रिय भी मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो अखंड ज्ञान रूप हूं। तो विभाव भावों को भी छोड़ा, और विभाव भावों को जानने वाले उस ज्ञान से भी ममत्व को तोड़ा। ये मेरा नहीं है, मैं अखंड ज्ञान स्वभावी हूं। सब जो जो करने योग्य था वो सब किया, जो जो छोड़ने योग्य था सब छोड़ा, न थोड़ा किसी और का रखा, न अपना थोड़ा भी छोड़ा। अपना पूरा का पूरा ले लिया और दूसरे का पूरा दे दिया। ले बे को ना रही ठौर, अब कुछ और ग्रहण करने के लिए जगह ही नहीं रही, अपना पूरा ले लिया, भरपूर हो गया। और त्याग वे को ना ही, और त्यागने के लिए भी कुछ नहीं बचा, अब छोड़ने के लिए भी कुछ नहीं रहा, क्योंकि ज्ञान दशा प्रकट हो गई है। तो इसमें ज्ञानी कहेंगे ही उसे कि जब अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना, अपना अंश भी, पूरा तो अपने को मिलाना ही नहीं, लेकिन अपने में पर का अंश और पर में अपना अंश भी नहीं मिलाना, हिस्सा टुकड़ा भी, 1% भी, शुद्ध रूप से अपना लेना। जैसे सुनते हैं ना अपन, कैंसर की बीमारी होती है, ऑपरेशन होता है, तो थोड़ा सा भी, एक कीटाणु भी नहीं रह जाना चाहिए। अगर एक कीटाणु भी रह जाता है उस जगह पर, तो 5-10 दिन में फिर से हजारों की संख्या में हो जाएगा। पूरा निकाल दो, अब पूरा निकाल दो, लेकिन कहीं सिर में हुआ है, मुंह में हुआ है, ऐसा भी नहीं हो कि कुछ जो अपने काम की चीज़ है उसे भी काट दो उस चक्कर में, तो फिर गले को ऐसा काट दिया, बोला ही नहीं जा रहा, खाया ही नहीं जा रहा जिंदगी भर के लिए। जीभ में हो गया था, जीभ को ऐसा कर दिया कि बस जीभ कुछ बची ही नहीं रहेगी, तो भी गड़बड़ हो जाएगा। रोग का कीटाणु रह नहीं जाए, और जो निरोग है वह कट नहीं जाए, यही तो डॉक्टर का काम है। आंख कितनी सी होती है, आंख का ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, तो कोई जम गया है अंदर मैल, जिसे मोतियां बिंद कहते हैं, कोई और कालू बिंदु भी होता है, अलग अलग। अब वो कचरा है थोड़ा सा भी, तो वो थोड़ा भी रह नहीं जाए, नहीं तो वो ऑपरेशन बेकार। और उतनी सी आंख है, अगर उसमें जो वो हटाना है, उसकी जगह जो उसके प्राकृतिक लेंस लगा हुआ है वो भी साथ में आ जाए, कितना सा होगा वो लेंस जो अंदर जो देख रहा है। ये जो जितनी आंख है उसमें सफ़ेद सफ़ेद जो हिस्सा है वो तो देखता नहीं है, जो काला हिस्सा है वो देखने का काम करता है, और उस काले हिस्से में भी विशिष्ट लेंस है अंदर उतना सा, उतना सा, और सब सॉरी, इतना सा थोड़ा सा वो भी बाहर आ गया, कि इतना सा बाहर आ गया कि हमारी तो पूरी आंख फूट गई, काना कर दिया, कि नहीं बस केवल इतना सा, बाकी तो आपका पूरा है, तो उस पूरे का क्या करें। इसलिए सावधानी चाहिए। तो वो भी एक भेद विज्ञान है, वो आंख के रोग का और अच्छी आंख का भेद विज्ञान है, वो कैंसर के रोग का, गांठ का और स्वस्थ शरीर का भेद विज्ञान है। ऐसे ही आत्मा का और राग का भी इतना ही बारीक भेद विज्ञान, उनके लक्षणों से पहचानना कि कौन क्या है। हाँ? बाकी कहा उबरयो जो कारज नवीनो है, और अब बाकी क्या रहा जो कोई नया काम करना हो, अब कोई काम करना बाकी नहीं रहा। संग त्यागी, परिग्रह छोड़ दिया, अंग त्यागी, देह में ममत्व बुद्धि तोड़ दी, वचन तरंग त्यागी, वचन बोलने का विकल्प भी छोड़ दिया, किसी से बात करने का मन नहीं, मन त्यागी, मन का विकल्प को भी छोड़ दिया, बुद्धि त्यागी, परोन्मुखी बुद्धि को भी छोड़ दिया, और आपा शुद्ध कीनो है, अपने आत्मा को शुद्ध कर लिया। जो जो छोड़ने योग्य वो सब छोड़ दिया। क्या क्या? संग त्यागी,
सब ये सब त्यागने योग्य हैं। त्यागने योग्य, इनमें अपनापन छूटता है। बाकी बाहर का परिग्रह बना रहना होगा तो बना रहेगा। तीर्थंकर बनने पर, भगवान बनने पर भी गंधकुटी बन जाती है, संवसरण बन जाता है, बहुत बड़ी सभा लग जाती है, लेकिन वो उनका परिग्रह नहीं कहलाता। गुण उनके शामिल है। 8 प्रातिहारी किसके? तीर्थंकर के 8 प्रातिहारी होते हैं, तो वो तो फिर उनका परिग्रह हो गया? नहीं, उनके माने तीर्थंकर प्रकृति होने पर ही वह अष्ट प्रातिहारी आते हैं, इसलिए उनको तीर्थंकर के कहे। अरहंत के 46 गुणों के अंदर कहे गए वो, लेकिन उनमें उनका अपनापन नहीं है, वो तो बाहर की चीज है। मेरे अष्ट प्रातिहारी हैं, मेरे, ये नहीं है, इसलिए उसमें छूटा हुआ है। शरीर है लेकिन शरीर में अपनापन नहीं है, इसलिए अंग त्यागी भी हो गए। उनके दिव्य ध्वनि हो रही है, लेकिन दिव्य ध्वनि में करूं, प्रवचन में करूं, दूसरों को समझाऊं, अच्छा बोलूं, कितनी देर बोलूं, इस प्रकार का विकल्प नहीं है, इसलिए उनके वचन होते हुए भी वचन की तरंग नहीं है। और मन त्यागी बुद्धि त्यागी आपा शुद्ध कीनो है। अब मुक्ति का मूल कारण द्रव्य लिंग नहीं है। क्या कह रहे हैं? मुक्ति का मूल कारण द्रव्य लिंग नहीं है। द्रव्य लिंग क्या और भावलिंग क्या? कि जो मुनिराज हैं, मुनिराज का बाहर की नग्न दिगंबर दशा वह कहलाती है उनका द्रव्य लिंग। और जो उनके अंतरंग में वीतरागता प्रकट हुई है, शुद्धता प्रकट हुई है, 3 कषाय के अभाव रूप, वह प्रचुर स्वसंवेदन रूप, वह कहलाती है उनका भावलिंग। केवल अकेला द्रव्य लिंग हो, नग्न दिगंबर हो, कहते वह कोई मुक्ति का कारण नहीं है। शुद्ध ज्ञान के देह नहीं, मुद्रा बेस न कोई, ताते कारण मोख को, दरव लिंग नहीं हो। दरव लिंग न्यारो प्रगट, अष्ट सिद्धि एऊ होई न ज्ञान। कह रहे भेद ज्ञान कर लिया। शुद्ध ज्ञान के देह नहीं, शुद्ध ज्ञान के शरीर है ही नहीं, शुद्ध आत्मा के शरीर है ही नहीं। तो जब शुद्ध आत्मा के शरीर नहीं है तो वह शरीर नग्न है या वस्त्र धारण किए हुए है, उससे वो आत्मा का चिन्ह कैसे हो जाएगा? मोक्ष का कारण कैसे हो जाएगा? क्यों निषेध किया जा रहा है द्रव्यलिंग का? कि जो द्रव्यलिंग है वह तो शरीर की दशा है, और आत्मा के तो शरीर है ही नहीं। आत्मा तो अशरीरी है, आत्मा तो अमूर्तिक है, शरीर तो मूर्तिक है। तो अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक चिन्ह कैसे हो सकता है? मूर्तिक शरीर में परिवर्तन होने से आत्मा को धर्म कैसे हो सकता है? मूर्तिक शरीर में परिवर्तन करने से अमूर्तिक आत्मा के कर्म कैसे कट सकते हैं? आत्मा के कर्म तो आत्मा के परिणमन से होगा, शरीर के परिणमन से थोड़े होगा। शुद्ध ज्ञान के देह नहीं, मुद्रा भेष न कोई, ताते कारण मोख को, द्रव्य लिंग नहीं होई। इसलिए मुक्ति का कारण द्रव्य लिंग नहीं है। जिसको भावलिंग प्रकट होता है उसके शरीर भी उस समय है, तो उस समय द्रव्य लिंग भी होता है, लेकिन द्रव्य लिंग बंध का कारण नहीं और मुक्ति का कारण नहीं। बंध मुक्ति का कारण तो जीव के भाव हैं। और जीव के क्यों बंधन किसको हो रहा है? शरीर को के जीव को? कोई व्यक्ति खूब पाप बांधे तो शरीर नरक में जाएगा कि नहीं जाएगा? और इतना खाया पिया, 24 घंटे शरीर को खिलाया पिलाया, नहलाया, तेल फुलेल लगाए, खूब घुमाया, अन्याय अनीति अभक्ष सबका सेवन किया इस शरीर के लिए, और इतना पाप किया कि नरक आयु का बंद हो गया। अब इस शरीर के लिए सब कुछ किया है ना, तो शरीर जाएगा कि वो जीव जाएगा? क्यों शरीर क्यों नहीं जाएगा? शरीर ने थोड़ी कुछ खाया पिया है। जिसने खाने पीने का भाव किया वो जाएगा। ये तो सब यहाँ तो चाहे वो खाने पीने वाले का शरीर हो वो भी जलाया जाएगा, मुनिराज का शरीर हो वो भी जलाया जाएगा, तीर्थंकर का शरीर हो वो भी उनका उड़ जाता है, फिर कल्पित बना करके और अग्नि कुमार के देव उस क्रिया को करते हैं।
तो भी वही क्रिया होनी है। क्या निकला निष्कर्ष? शरीर से तो क्या होना, कहाँ जाएगा? मोक्ष जाएगा शरीर के, नरक जाएगा कि स्वर्ग जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। तो कहीं नहीं जाएगा इसका मतलब इसने कुछ किया नहीं। अगर इसने कुछ किया हो और ये कहीं नहीं जाए तो ये तो अन्याय हो जाएगा कि इसने किया है, खूब पुण्य किया है, खूब उपवास किए हैं और फिर ये तो स्वर्ग गया नहीं, यहीं जला दिया, तो फिर इसके साथ तो अन्याय हो गया ना। या इसने पाप किया और पाप करके नरक तो गया नहीं और यहाँ बड़े आराम से सब लोग गाते गाते अनंत नाम सत्य है और बड़े मजे से ले गए और जला दिया, तो ये तो नरक के दुखों को तो भोगा ही नहीं इसने। क्या? क्यों नहीं भोगा? क्योंकि इसने किया ही नहीं है। तो फिर जब नरक के दुख शरीर नहीं भोगेगा, स्वर्ग के सुख को भी शरीर नहीं भोगेगा, तो फिर मोक्ष के शरीर सुख को भी नहीं भोगेगा, तो फिर उसके कारण रूप भी ये नहीं हुआ। तो मोक्ष का कारण तो मुनिलिंग है। अब मुनिलिंग में द्रव्यलिंग, अगर द्रव्यलिंग हो, ये मुक्ति का कारण हो, तो इसे मोक्ष भी जाना चाहिए। कहते नहीं, शुद्ध ज्ञान को देह नहीं, मुद्रा वेश न को। इसलिए इसकी कोई मुद्रा नहीं है, कोई वेश नहीं है। किसका? ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान का। तात कारण मोक्ष को, इसलिए मोक्ष का कारण द्रव्यलिंग नहीं होता है। द्रव्यलिंग न्यारो प्रगट, द्रव्यलिंग तो प्रगट में, प्रत्यक्ष में, सामने न्यारा दिखाई दे रहा है। इसमें से जीव निकल जाए तो चाहे कपड़े वाला आदमी हो, चाहे नग्न दिगंबर हो, वो वैसे ही का वैसा रह जाएगा ना। वो तो शरीर में क्या होना है? ये तो है नहीं कि आत्मा निकल गया तो शरीर कपड़े पहन लेगा, या कपड़े पहने हुए तो शरीर आत्मा निकल जाएगा तो कपड़े उतर जाएंगे। कुछ नहीं होना है। शरीर तो प्रत्यक्ष में प्रकट भिन्न है ना, अलग है ना। जीव निकल जाता है, जीव निकल गया, अपन देखते रह जाते हैं। तुमने भी सुना होगा तुम्हारे गांव में, भाई तुम्हारी दादी के दादा के परदादा के परदादी कोई चले गए तो क्या हुआ? देखते रहो। अपने को मोह है तो रोना है तो रो लो थोड़ी देर के लिए, नहीं रोना है तो बस गए। और रोगे तो क्या अंतर पड़ रहा, और नहीं रोना है तो उनको क्या अंतर पड़ रहा? तो अभी रो तो क्या अंतर पड़ रहा, और उस समय क्या अंतर पड़ेगा? उनको अब उनके भावों का फल मिलेगा, आपको आपके भावों का फल मिलेगा। द्रव्यलिंग न्यारो प्रगट कला वचन विज्ञान। और ये जो कला है, किसकी? बोलने की कला। ये भी शरीर का काम, भाषा वर्गणा का काम है, ये भी जीव का नहीं है। अष्ट महारिधि अष्ट सिद्धि ये होई न ज्ञान। और जो 8 प्रकार की महारिद्धियां, महान सिद्धियां ये जो कही गई हैं, ये रिद्धियां सिद्धियां भी जीव की नहीं हैं। ये सब प्रकट होती हैं और नष्ट होती हैं। जो आवे और जावे वो जीव का नहीं है। जो न कभी आवे और न कभी जावे, जो जावे सो अपना नहीं, जो आवे सो अपना नहीं, और अपना सो ना आवे न जावे, बना रहता है। तो ये रिद्धियां तो प्रकट होती हैं। तपश्चरण के प्रभाव से रिद्धि प्रकट हो जाए, छोटा सा रूप बना लेते हैं, बहुत बड़ा रूप बना लेते हैं, वजनदार रूप बना लेते हैं, बहुत हल्का रूप बना लेते हैं। ये तो शरीर क्या हुआ, आत्मा तो हल्का भारी रूखा चिकना है ही नहीं। जो रिद्धियां हैं, अणिमा महिमा गरिमा इत्यादि रिद्धियां, गरिमा पराकाम्य, तो ये जो रिद्धियां हैं, ये रिद्धियां तो शरीर में पौद्गलिक रूप से ही परिणमन करती हैं। 64 रिद्धियों में ज्यादातर रिद्धियां सब शरीर आश्रित हैं या जड़ आश्रित हैं, सभी नहीं। क्योंकि सबसे प्रथम रिद्धि तो केवल ज्ञान है, तो वो तो आत्मा की है। मना परे ज्ञान अवधि ज्ञान भी है, वो भी नहीं है। लेकिन अब हाथ में से घी निकल आता, तो घी तो जड़ है ना, चाहे हाथ में से निकले चाहे डिब्बा में से निकले। अमृत निकल आता, शक्कर निकल आती, तो क्या हुआ? बीमारियां दूर हो जाती। किसकी? शरीर की। मुनिराज के हवा के स्पर्श से, मलमूत्र के भी स्पर्श से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। आत्मा का मिथ्यात्व नहीं जाएगा। मिथ्यात्व के लिए जीव को स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दूसरे की हवा लगने से अगर मिथ्यात्व जाने लग जाए तो सब हवा लगाने ही जाएंगे।
हमें हवा लग जावे तो हमारा मिथ्या तो दूर हो जाए, नहीं। वो तो जीव स्वयं भेद विज्ञान करेगा तो होगा, उन्हीं गुरु के उपदेश का स्पर्श स्वयं करेगा तो होगा। उनकी हवा लग जाए उससे रोग दूर नहीं होगा, शरीर का रोग दूर हो जाएगा। क्यों? हवा भी जड़ है, उसमें वायु का एक जीव है, शरीर है वो, लेकिन वो वायु तो जड़ है। जैसे हमारा शरीर जड़ है तो उनका वो हवा का भी, वायु का एक का भी शरीर जड़ है। वो जड़, ये जड़, जड़ ने जड़ का स्पर्श किया और परिवर्तन हो गया। पहले गर्म था अब ठंडा हो गया, पहले ठंडा था अब गर्म हो गया, पहले खुरदरा था खुजली हो रही थी मिट गई। तो ये तो सारा जो परिवर्तन हुआ वो किसका हुआ? शरीर का हुआ, जड़ का हुआ। तो ये जो अणिमा मणि छोटा बहुत रूप बना लिया, बिल्कुल पता ही नहीं चले निकल गया, तो उस शरीर का रूप बनाना छोटा, बहुत भारी बना लिया, वजनदार बना लिया, 25 लोग नहीं उठा सकें, और इतना हल्का बना लिया कि कोई छोटा सा बच्चा भी ऐसे उठाए तो ऐसे उठ जावे। तो शरीर इस जो हल्का भारी रूखा चिकना, ये किसके गुण धर्म है? ये तो पुद्गल के हैं। इससे आत्मा को क्या हो गया? ऐसे जो रिद्धियां सिद्धियां हैं, वह रिद्धियां सिद्धियां भी ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से वेद विज्ञान कराया। अब आत्मा के सिवाय अन्यत्र ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान है वो किस में है? आत्मा में ही है। आत्मा के अतिरिक्त बाहर की दशाओं में, कपड़ों में, किताबों में, जगह में, पद में, इनमें कहीं भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। अब ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और हम आत्मा को जानना नहीं चाहते और ज्ञान चाहते हैं, तो कैसे मिलेगा? क्या ज्ञान किसका, किसमें है? आत्मा में। चाहते क्या हैं हम? ज्ञान। और खोजते कहाँ हैं? बाहर। तो फिर कैसे मिलेगा? जो वस्तु जहाँ नहीं है उसको वहाँ खोजने जाएंगे तो जितना भी प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे, वो बेकार ही जाएगा ना। तो हमारा भी प्रयास सारा निरर्थक हो रहा है, बेकार जा रहा है। पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, रट लेंगे तो ज्ञान हो जाएगा, क्लास में ज्ञान हो जाएगा। अरे क्लास में तो बस इतना ज्ञान होगा कि ज्ञान आत्मा में है, अब वो खोजो। बाकी पढ़ने से केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। जो बिना पढ़ने वाले हैं उनको जल्दी हो जाती है। क्यों? वो जहाँ ज्ञान है वहाँ सीधे झुकते हैं, और पढ़ने वाला बाहर पढ़ता रहता है, बाहर पढ़ता रहता है तो भटकता रहता है। और अनपढ़ है या माने नहीं पढ़ने वाला है, वो अपने अंदर देखता है, अंदर दिखता है तो वहाँ तो ज्ञान है ही, प्राप्त हो जाता है। भेष में न ज्ञान नहीं ज्ञान गुरुवर, तन में मंत्र जंत्र तंत्र में न ज्ञान की का, ग्रंथ में न ज्ञान नहीं ज्ञान कवि चातुरी में, पातनी में ज्ञान नहीं ज्ञान कहा बानी में, ताते वृक्ष गुरु ताक वित्त ग्रंथ मंत्र बात, इनते अतीत ज्ञान चेतना निशानी है। ज्ञान ही में ज्ञान नहीं ज्ञान और ठोर कहूँ, जाके घट ज्ञान सोई ज्ञान का निध। वाह वाह। ज्ञान ही में ज्ञान, ज्ञान कहाँ पर है? ज्ञान में ज्ञान है, और तो कहीं ज्ञान नहीं है। किसी वेश में ज्ञान नहीं है। ये आपने जो पहन रखा ये भी एक वेश है। क्षुल्लक क्षुल्लिका आरिका बन जाए वो भी एक वेश है। पुरुष हो तो क्षुल्लक एलक मुनि बन जाए वो भी एक वेश है। पंडित बन जाए, टोपी लगा के बैठ जाए वो भी एक वेश है। सेठ बन जाए तो वो भी एक वेश है। किसी वेश में ज्ञान नहीं है। और ज्ञान गुरु वर्तन में भी नहीं है कि गुरु बन करके हम 10-20 को पढ़ाएंगे, 50 को पढ़ाएंगे, सब लोग हमको शिष्य, हमारे शिष्य बन जाएंगे, हमें गुरु कहेंगे, सब गुरु 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 साहब हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी, मैं उनका शिष्य हूँ, मैं उनका अनुचर हूँ, ऐसा कहेंगे उससे भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। गुरु बन गए, अन्य मत में गुरु बन जाते, मंत्र दिया हमने, इनके कान में मंत्र फूंक दिया तो वो उनके गुरु हो गए। गुरु पूर्णिमा होगी तो कहीं पे भी वो शिष्य हो वहाँ पे आएगा, उनकी पूजा करेगा, उनका चरण बंदन करेगा, उनको उपहार देगा, क्योंकि ये हमारे गुरु जी हैं, इन्होंने हमको मंत्र दिया। ऐसा गुरु पने का वर्तन करने में, गुरु बन करके कार्य करने से भी ज्ञान नहीं है।
मंत्र में नहीं है, जंत्र में नहीं है, तंत्र में नहीं है, ज्ञान की कहानी है। इनमें भी कोई ज्ञान नहीं है। हम ये मंत्र पढ़ रहे, ये मंत्र जाप करेंगे, 108 बार करेंगे, 9 बार करेंगे, 27 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, कितने कितनी बार करते रहेंगे। तंत्र अनेक प्रकार की जोड़ जुगत लगाएंगे, यंत्र बनाएंगे, हाँ? इनमें भी कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कहानी नहीं है। ग्रंथ में ना ज्ञान, लो देखो ग्रंथ में ज्ञान नहीं है। ये किससे पता चल रहा है? ग्रंथ से। ग्रंथ कह रहे हैं कि ग्रंथ में ज्ञान नहीं है। अरे तो ये इशारा कर रहे, ये भी समझना में आएगा जिसको आएगा, जिसके ज्ञान है, और नहीं आना तो रट लेगा, उसको कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। ये अक्षर देखने से कुछ नहीं होता। जिसने इनको टाइप किया उसने भी पढ़ा है, जिसने छापा है, प्रूफ रीडिंग की, उसने भी पढ़ा है, बड़ी बारीकी से पढ़ा है। एक मात्रा एक गलत तो नहीं है, सही लिखा कि नहीं लिखा, ग्रंथ में रेफ लग गई, रकार लग गया, आधा ना हो गया, ये सब पढ़ा है। और पूछो उसको क्या हुआ, कुछ नहीं, बढ़िया किताब छापी हमने, अच्छी किताब छापी, कोई गलती रह गई हो तो माफ़ करना, देख लो आप, नहीं साहब बहुत बढ़िया छपी, तो और अगली लाना, बस, उससे कोई मतलब नहीं है। ग्रंथ में अगर ज्ञान हो तो ग्रंथ तो उसने भी पढ़ा है, हाँ? उसने भी तो पूरी टाइपिंग की है सामने रख करके। ग्रंथ में कहाँ ज्ञान है? यही बात पढ़ता जा रहा है टाइप कर, ग्रंथ में ना ज्ञान, नहीं ज्ञान, कभी छात्र नहीं है, करता जा रहा है। बातनी में ज्ञान नहीं, बातों में भी ज्ञान नहीं है, खूब बातें करे, बड़े बड़े होशियारी दिखावे, और नहीं ज्ञान कहा वाणी है, और कोई वाणी में भी ज्ञान नहीं है। बातों में ज्ञान नहीं है, वाणी में ज्ञान नहीं है, इसलिए ताते, इसलिए अब ऊपर से सबका निषेध कर रहे, जितने जितने पद कहे थे उनका निषेध। वेश, पहला वेश का कहा था, गुरुता, गुरु वर्तन वाला, और कवित्व, मंत्र आदि बनाना, वो कवित्र करना, ग्रंथ मंत्र बात, इनते अतीत ज्ञान चेतना निशानी है। इनसे अतीत, इनसे भिन्न, इनसे न्यारी ज्ञान चेतना निशानी है। जो ज्ञान है वह तो चेतन बनता है। ये सब जो सुनाए इतने, ये तो सब जड़ रूप हैं, ये तो सब परोन्मुखी हैं, इनमें अपना कुछ भी नहीं है। ज्ञान ही में ज्ञान नहीं, ज्ञान और ठौर कहूँ, ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान के अलावा कहीं ज्ञान नहीं है। जाके घट ज्ञान, जिसके हृदय में ज्ञान प्रकट हो गया, जिसने ये जान लिया कि मेरे अंदर ही ज्ञान है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो गया, सोई ज्ञान का निदानी है। उसने ही ज्ञान को जाना है, वही ज्ञानी हो जाएगा। क्या अपने घट में, अपने अंदर ही ज्ञान को जान लेना वाला ज्ञानी है, शास्त्रों को पढ़ लेने वाला ज्ञानी नहीं है। देखो पढ़ो छंद, ज्ञान गुरुवर, मंत्र जंत्र तंत्र में ना ज्ञान की कहानी है। ग्रंथ में ना ज्ञान नहीं, ज्ञान कवि चातुरी में, बातनी में ज्ञान नहीं, ज्ञान कहाबानी में। ताते विष गुरु ता कवित ग्रंथ मंत्र बात, इनते अतीत ज्ञान चेतना निशानी है। ही में ज्ञान नहीं, ज्ञान और ठौर कहूँ, जाके घट ज्ञान सोई ज्ञान का निदानी है। चलिए आगे कल पढ़ेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप, अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप।